वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोडिंग बटन कंपोनेंट के बारे में। सो गाइस, जो हमारे पास लोडिंग बटन कंपोनेंट है वो हमारे पास MUI लैब के अंदर आता है, मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अबाउट द लैब, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। तो इन कंपोनेंट को अगर आपने यूज करना जो लैब के अंदर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मटीरियल UI की जो लैब है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे npm install MUI लैब, तो हमारे पास जो लैब है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और अपने VS कोड के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैं VS कोड के अंदर आ गया और देन सिंपली यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और जो कमांड है उसको पेस्ट करूंगा तो मेरे पास MUI लैब जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे MUI लोडिंग बटन के नाम से। फिर मैं कंपोनेंट ऐड कर लूंगा यूजिंग RFCE, तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हमने जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना है MUI लैब से। तो हमारा जो लैब का पैकेज था वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ पे MUI लैब से जो हमारा बटन है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे div की जगह स्टैक का यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले स्टैक जो इंपोर्ट कर लेता हूँ MUI मटेरियल से। मैं यहाँ पे आ गया और MUI मटेरियल से मैं स्टैक को जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। देन हम लोडिंग बटन को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा इंपोर्ट एंड देन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग बटन और MUI लैब से ये भी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। देन मैं div की जगह स्टैक को जो है वो यूज कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैक और स्टैक के अंदर मैं स्पेसिंग अप्लाई कर दूंगा और डायरेक्शन जो है यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन मेरे पास आ जाएगी और डायरेक्शन के अंदर मैं अप्लाई कर लेता हूँ रो। देन उसके बाद मैं स्पेसिंग भी अप्लाई कर लेता हूँ। स्पेसिंग मेरे पास आ जाएगी और स्पेसिंग के अंदर मैं दे देता हूँ 3, यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। देन उसके बाद हमने लोडिंग बटन यहाँ पे बनाना। तो सबसे पहले हम सिंपल सा जो लोडिंग बटन है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली लोडिंग बटन के कंपोनेंट को इन्वोक कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट है उस तरीके से इन्वोक हो जाएगा और फिर जो भी टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिखना है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबमिट। देन उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले वेरिएंट होती है वो प्रॉप पास करते हैं। तो वेरिएंट हमारे पास यहाँ पे होते हैं, आउटलाइन होता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएंट बटन के होते हैं वो सारे हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ पे आउटलाइन के जो वेरिएंट है वो इसके ऊपर जो है अप्लाई कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आएगा वेरिएंट और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ आउटलाइन, मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। मैं app.js के अंदर ऐड कर लेता हूँ MUI लोडिंग बटन को। तो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे सिंपल वाला बटन आ गया, लोडिंग बटन। तो अभी हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोडिंग की प्रॉप इसके ऊपर पास करेंगे। तो उसके लिए मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये लोडिंग स्टेट में चला जाए और डिसेबल हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोडिंग की जो प्रॉप है इसके ऊपर मैं पास करूंगा। तो फिर जो बटन है वो मेरा लोडिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा और जो बटन यहाँ पे होगा वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो हमारा सिंपल बटन आ गया और फिर हमने उसके ऊपर लोडिंग की प्रॉप अप्लाई की तो वो यहाँ पे लोडिंग स्टेट के अंदर चला गया और जो बटन था हमारा वो यहाँ पे डिसेबल हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे स्पिनर की जगह टेक्स्ट आए, तो हम देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। उसके लिए मैं इसको दोबारा से जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा। इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एंड देन हम सिंपली उसके लिए यहाँ पे प्रॉप पास करेंगे लोडिंग इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोडिंग एंड देन लोडिंग इंडिकेटर। तो लोडिंग इंडिकेटर के अंदर जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो हम इसके अंदर पास कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोडिंग में, इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। मेरे पास आ गया लोडिंग। फिर उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा एंड देन जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन है उसके ऊपर इस तरीके से लोडिंग लिखा हुआ जो है वो आ गया है। देन इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इसके ऊपर अगर आइकन वगैरह अप्लाई करना है तो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइकन भी अप्लाई हो, तो वो हम अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ, सेव आइकन, जो कि मैं MUI आइकन से इंपोर्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेव आइकन और सेव आइकन को मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा मटीरियल आइकन से। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा सेव आइकन एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI एंड देन उसके बाद आइकन्स मटीरियल और स्लैश यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेव। तो मेरे पास जो सेव का आइकन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने इसके ऊपर आइकन लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टार्ट आइकन का। तो उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसके ऊपर से लोडिंग जो है वो हटा देता हूँ अभी के लिए और इसके ऊपर मैं सिंपली जो आइकन है वो अप्लाई कर दूँ, जो कि सिंपल बटन होगा हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट आइकन की प्रॉप और स्टार्ट आइकन की प्रॉप के अंदर जो भी हमने आइकन इसके ऊपर ऐड करना है वो हम सिंपली इसके ऊपर जो है अप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आइकन है सेव आइकन। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर जो बटन है इसके ऊपर सेव आइकन आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लोडिंग स्टेट के ऊपर भी आया, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस बटन को और जो लोडिंग की प्रॉप है इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो फिर ये लोडिंग स्टेट के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे लोडिंग स्टेट के अंदर जो है वो चला गया। तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं सेव का बटन और फिर हमारा जब सेव हो जाएगा तो हम इसकी स्टेट को चेंज कर देंगे बटन को। तो फिर यहाँ पे जो है वो लोडिंग की स्टेट के अंदर जो है वो चला जाएगा।
सो इस तरीके से जो है वो हम लोडिंग बटन को जो है वो बना सकते हैं। अभी जो लोडिंग बटन है वो हमारे पास यहाँ बटन कंपोनेंट के बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो आता है और ये एक्सपेरिमेंटल एपीआई के अंदर है। तो आपने इसको यूज़ करना, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो MUI लैब का पैकेज है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर आप MUI लैब से लोडिंग बटन को जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।